तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेड प्रेप एकेडमी चैनल पे। तो हमारे चैनल का लक्ष्य है योर सक्सेस आवर मिशन। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हमारा बीटीएससी 8,938 पोस्ट के लिए एएनएम के लिए वैकेंसी आ रही है, जो कि जुलाई मंथ में आएगी। तो मैं सोच रही हूँ कि वैकेंसी आने के साथ साथ हम लोग सिलेबस को भी कंप्लीट कर लें। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं यूट्यूब पे आपको सारे सिलेबस में जितने भी टॉपिक है सबको सिलेबस वाइज कंप्लीट कराऊंगी, टॉपिक वाइज करके। मैं सबसे पहले अभी ओबीजी, जो कि मिडवाइफरी भी कहते हैं, इसके सब्जेक्ट को, इसके टॉपिक को पहले कंप्लीट कराऊंगी। फिर धीरे धीरे जो हमारे बाकी के पांचों सब्जेक्ट है उन्हें भी कंप्लीट कराऊंगी। तो अब हम चलते हैं ओबीजी, जिसको ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजी कहते हैं। ये दोनों शब्द जो है, इसमें दोनों शब्द में फर्क क्या है? तो आपको अगर पहले से पता होगा तो वीडियो को पॉज करेंगे और कमेंट में लिखेंगे कि दोनों में फर्क क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। ऑब्स्टेट्रिक कहते हैं जो कि प्रेगनेंसी में, लेडीज को प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है तो उसे ऑब्स्टेट्रिक कहते हैं। लेकिन अगर बॉडी, फीमेल की बॉडी में प्रॉब्लम आए तो उसको गायनोकोलॉजी कहते हैं। यानी सभी ऑब्स्टेट्रिक गायनोकोलॉजी हो सकते हैं, सभी गायनोकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक नहीं हो सकते हैं। ऑब्स्टेट्रिक क्योंकि प्रॉब्लम आती है प्रेगनेंसी में, और गायनोकोलॉजी पूरे फीमेल की बॉडी में प्रॉब्लम जब भी आती है उसको गायनोकोलॉजी में कहते हैं, इसीलिए तो अब हम आते हैं, इसके फादर कौन थे? तो माइरन सिम्स प्रेगनेंसी में ओबीजी के फादर थे। तो अब हम पढ़ेंगे आपको, ये बेसिक कंसेप्ट है। ये जो मैं यहाँ लिखी हूँ सराय जीन, ये आप सोच रहे होंगे ये सराय जीन है क्या? तो मैं आपको आगे तो इसमें पढ़ाऊंगी, मैं यहाँ बस आपको इतना बताती हूँ कि जो हमारी ये जीन होती है, तो हमारा क्रोमोजोम जो होता है फीमेल की बॉडी में एक्स एक्स क्रोमोजोम होता है, और जब मेल की बात आती है तो एक्स और वाई क्रोमोजोम होता है। तो ये जो वाई वर्ड है, ये वाई वर्ड ही ये सराय जीन से आता है, इसी को सराय जीन कहते हैं। तो ये इसीलिए बस मेल बॉडी में पाया जाता है, बॉयज में, गर्ल्स में नहीं पाया जाता, इसी से ये डिफरेंस होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, मिडवाइफरी विद फीमेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो अब बेसिक कंसेप्ट पे आते हैं। तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट में हम कुछ टर्म जान लेते हैं जो कि आगे भी आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? तो अगर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आपसे पूछेंगे क्या है, तो फीमेल में ओवरी है और मेल में टेस्टिस है। तो ये जो ओवरी है, इसका यहाँ पे जेनाइटल आप सोच रहे होंगे क्या है, ये इसकी ओरिजिन है। तो मैं आपको ओरिजिन आगे बताऊंगी, अभी मैं आपको बताती हूँ कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी है, जो कि मदर के पेट में कब बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वो किस में ओवरी किस टाइम पे, किस वीक में डेवलप करता है, तो वो छठे से सातवें वीक पे डेवलप करता है। मुलेरियन डक्ट से ये डेवलपमेंट होता है। और हमारे शरीर में दो डक्ट पाए जाते हैं, मुलेरियन और वाल्फियन डक्ट। लेकिन जब छठे से सातवें वीक होता है तब फिटस का मुलेरियन डक्ट लेडीज में, मतलब जो गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स साइड में मुलेरियन डक्ट बन जाता है, और वेल्फियन डक्ट धीरे धीरे वो डीजेनरेट हो जाता है। और वही मेल में जस्ट उल्टा होता है, वेल्फियन डक्ट जनरेट होता है जिससे टेस्टिस बनने लगता है, और मुलेरियन डक्ट डीजेनरेट होता है। तो ये होता है सातवें से आठवें वीक में। और ये जो वाल्पियन डक्ट है इसको मेसोनेफ्रिक डक्ट भी कहते हैं, और मुलेरियन डक्ट को पारामेसोनेफ्रिक डक्ट भी कहते हैं। अब ये मुलेरियन डक्ट से और क्या क्या पार्ट भी रहता है? फैलोपियन ट्यूब भी रहता है, इससे यूट्रस भी रहता है, वेजाइना का भी अपर टू थर्ड पार्ट रहता है। तो ये हम आगे भी आपको बताएंगे। अभी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप परेशान नहीं होइए, मैं अभी बस आपको बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा बता दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आगे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। और फिर जो ये जो टेस्टिस के लिए है, उसमें
जो वैल्फियन डक्ट मेसोनेफ्रिक डक्ट है, इससे 4 मेल बॉडी में 4 ऑर्गन प्रोड्यूस होते हैं। एस एस ये टेक्निक है सीड, एस डबल ई डी। तो अब एस से है सेमिनल वेसिकल, फिर ई से है इपिडिडाइमिस, फिर अगले ई से है इजैकुलेटरी डक्ट, और डी से है वासा डिफरेंस। ये मेल का पार्ट है। हम आगे मेल का भी जब ऑर्गन पार्ट, ऑर्गन डेवलप, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे, तब मैं आपको इसको फिर से अच्छे से बताऊंगी। अभी बस इतना जान लीजिए कि मेल में मेसोनेफ्रिक डक्ट और फीमेल में पारामेसोनेफ्रिक डक्ट के थ्रू बढ़ते हैं। अब पूछेगा कोई गोनैड क्या है, तो ये गोनैड क्या करता है? ये गैमेट प्रोड्यूस करता है। दोनों में, मेल में भी फीमेल में भी ये गैमेट प्रोड्यूस करता है। और ये जो गैमेट प्रोड्यूस करता है, ये गोनैड जो है ये ओवरी ही है। और मेल में टेस्टिस है और फीमेल में ओवरी। अब ये जो गैमेट है ओवा भी कहते हैं, ओवम भी कहते हैं। और टेस्टिस जो है ये कौन सा, ये टेस्टिस जो गोनैड है ये कौन सा गैमेट प्रोड्यूस करता है? तो स्पर्म को करता है। और ओवरी जो गोनैड है ये गैमेट ओवा या ओवम ये प्रोड्यूस करता है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस जब फीमेल में ओवरी डेवलप हो रहा होता है, तो उस टर्म को हम कहते हैं ओओजेनेसिस। अब ओ से भी आपको याद रहेगा, ओ से ओवरी है, ओ से ओओजेनेसिस है, ओ से ओवा भी है। अब उसी तरह मेल में जो टेस्टिस है उसमें स्पर्म जो प्रोड्यूस करता है टेस्टिस, तो उसको क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टिस में भी एस एस आ रहा है, फिर स्पर्म भी एस है, स्पर्मेटोजेनेसिस भी एस है, तो आपको याद करने में तो कोई दिक्कत होगा नहीं। आगे चलते हैं कि इनका लाइफ स्पेन, ये इन गैमेट का लाइफ स्पेन कितना कितना है। तो ये जो हमारा ओवा है, ओवम जो फीमेल बॉडी में बनता है, ये 12 से 24 घंटा लेता है, जिसको अगर डे में कहें तो हाफ से 1 दिन बस रहता है। जबकि मेल का जो टेस्टिस जिससे जो स्पर्म डेवलप होता है, ये स्पर्म 48 टू 72 आवर्स, मतलब 2 to 3 डेज तक रह सकता है। ये जीवित रह सकता है बाहर भी 2 to 3 डेज तक। और फीमेल का मात्र 1 दिन, हाफ से 1 दिन तक रहता है। अब इस अगले टॉपिक पे आते हैं, हार्मोन। अब हार्मोन कौन इसको प्रोड्यूस करता है? तो ये ओवा को मेनली ईस्ट्रोजन और भी प्रोजेस्टेरॉन ये सब भी हैं, लेकिन मेनली ये वो सब नरिशमेंट करता है, लेकिन मेनली ईस्ट्रोजन फीमेल बॉडी में और मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है टेस्टिस को। अब प्यूबर्टी कहते हैं, प्यूबर्टी फीमेल में कब आती है? और प्यूबर्टी कहते किसको हैं? तो ये हमारी जो डेवलपमेंट और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे बॉडी में जो डेवलप हो रहा होता है उसको प्यूबर्टी कहते हैं। ये फीमेल में किस एज में आती है, मेल में किस एज में आती है? ये फीमेल में 10 से 16 साल की एज में आती है, जबकि मेल में इनसे 2 साल बाद 12 से 17 साल की एज में आती है। मेल वैसे भी फीमेल से थोड़े कम समझदार होते हैं, 2 साल बाद इनकी आती है। अब आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी। तो सबसे पहला साइन फीमेल की बॉडी में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है थेलार के 5 स्टेप में होता है। हम थेलार के होता है, प्यूबार के होता है, मेनार के होता है। मैं आपको इसको भी आगे बताऊंगी। मैं अभी बस आपको फर्स्ट साइन बता रही हूँ, छोटी छोटी टॉपिक में बेसिक कंसेप्ट बता रही हूँ। फिर मैं धीरे धीरे टॉपिक वाइज जब करूंगी तो मैं पूरे को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अभी मैं बस आपको ऊपर ऊपर से समरी के थ्रू बता रही हूँ। और जो मेल में होता है ये टेस्टिस डेवलपमेंट, इसको गोनेडार्के कहते हैं। इनका फर्स्ट प्यूबर्टी साइन होता है। तो सबसे पहले फीमेल में क्या होता है? फर्स्ट साइन प्यूबर्टी का थेलार्के होता है जिसमें ब्रेस्ट डेवलप करता है। और मेल में क्या होता है? टेस्टिस डेवलपमेंट होता है, सबसे पहला साइन। फिर कोई पूछेगा कि बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल क्या है? तो ऐसे तो स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म है, लेकिन अगर पूछ दिया स्पेसिफिकली एग्जाम में कि स्मॉलेस्ट सेल क्या है इन फीमेल, अगर वुमेन घुसाया तो वुमेन में तो स्पर्म ही होगा। लेकिन अगर बोलता है कि फीमेल, तो फीमेल के लिए प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स बोलेंगे, क्योंकि फीमेल में स्पर्म तो होता नहीं है।
और ऐसे ही लार्जेस्ट सेल अगर पूछा जाता है एग्जाम में वुमेन में तो ओवा बोलेंगे, जो कि 130 माइक्रोन तक होता है। लेकिन अगर कोई बोल दिया लार्जेस्ट सेल इन मेल, स्पेशली मेल बोलता है, तो नर सेल होगा। और जो हमारे बॉडी में एक क्रोमोजोम होते हैं वो सेल इन्फोजेनेटिक क्रोमोजोम ये 46 होते हैं। आपको पता होगा 46 क्रोमोजोम हमारे वो पे होते हैं, 23 पेयर होते हैं। लेकिन उसमें से जो 22 पेयर हैं वो ऑटोजोम होते हैं, और जो दो होते हैं वो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं जिससे हम प्रोड्यूस होते हैं। तो डिप्लॉयड बट सेक्स ऑर्गन हैप्लॉयड होता है। तो हैप्लॉयड होता है तभी ओवा और स्पर्म मिलके वुमेन आगे वुमेन रिप्रोड्यूस करता है। और जो हमारे ऑटोजोम होते हैं ये रिप्रोडक्शन के लिए नहीं होते, ये सेल होते हैं जो हमारे बॉडी में सब होते हैं। तो ऑटोजोम हो गया 44 और सेक्स क्रोमोजोम हो गया 2, जो कि हैप्लॉयड हो गया। तो, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझे कि ऑब्स्टेट्रिक ओबीजी किसे कहते हैं, ओबीजी है क्या, बेसिकली दोनों में फर्क क्या है। फिर हम समझे कि बेसिक कंसेप्ट, छोटी छोटी बातें जिसमें हम पढ़े प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, ओवरी और टेस्टिस कहाँ से आया है, किस मंथ से डेवलप हुआ, और वो जो भी डक्ट था मुलेरियन डक्ट, वैफियन डक्ट, उससे कौन कौन ऑर्गन और प्रोड्यूस हुआ। फिर गोनेड क्या होता है, गोनेड इसी ओवरी और टेस्टिस को कहते हैं। फिर गैमेट जिससे बनता है, ओवा ओवम बनता है, टेस्टिस से स्पर्म बनता है। इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस कहते हैं। फिर इनकी लाइफ स्पेन क्या होती है, जो लेडीज के ये में होता है ओवा ये बस हाफ टू 1 डे का होता है, जबकि मेल में ये 2 से 3 दिन तक रह सकता है, बाहर जिंदा रह सकता है, एक्टिव रह सकता है। हार्मोन इसमें कौन सा हेल्प करता है, एस्ट्रोजन करता है, मेल में टेस्टोस्टेरोन करता है। ये प्यूबर्टी जब आती है तो फीमेल में 10 से 16 साल की एज में आ जाती है, जबकि मेल में 12 से 17 साल की एज में आती है, 2 साल आगे बढ़ा देंगे। फिर फर्स्ट प्यूबर्टी हमारी थेलार्की होती है, मेल में गोनेडार्की होती है। स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, लार्जेस्ट सेल क्या होता है, हमने ये सब आज कंप्लीट किया है। अब हम कल से धीरे धीरे टॉपिक को एक एक करके लाएंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें उन दोस्तों को जो भी एएनएम की तैयारी करना चाह रही है और एक सीट पक्का करना चाह रही है बीटीएससी के में जो 8938 में आएगा। तो जय हिंद, जय बिहार। और कैसा लगा आपको वीडियो आप जरूर हमको कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।